मंचस्थ महानुभाव संतगण के चरणों में वंदन। माननीय गुरु जी ने जो कार्य राजीव दीक्षित जी का धरातल पे उतारा है, उनके लिए उनको कोटि कोटि वंदन। और सभी हमारे भाई बहनों को मेरा वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम, प्रणाम सबको। हम सबके बीच में सूक्ष्म रूप में राजीव जी का विचार अंदर रहता ही है हृदय में, और सच में उनको अगर श्रद्धांजलि कोई देनी है तो उनका कार्य धरातल पे उतारना होगा। सारे अहम को साइड पे रखते हुए एक दूसरे के मक्खन को लेकर के आगे बढ़ना है और करके दिखाना है, वही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो मेरी विनती है, शायद मतभेद हो सकते, कुछ मनभेद कभी ना करे, एक दूसरे का मक्खन लेके सच्चे भारतीय बने, सच्चे सनातनी बने, सब लोग मिलके भारत का पुनर्निर्माण हमारे को मूल सिद्धांत को लेकर के करना है। तो बिल्कुल मैं जो 16 साल में हमें प्राप्त हुआ है, मुझे 30 मिनट में कुछ रजू करना है। तो मेरी विनती है कि मन और ये सब रहे। वहां पे 5 प्रकल्प है हमारी गौशाला में। गौ संवर्धन करते, 18 गोत्र की गिर गाय है, तो ना इनब्रीड होता है ना क्रॉस ब्रीड होता है, सभी गौ माताओं के नाम है। जिसके नाम बोलते हो दूध देने के लिए बाहर आती, कभी किसी को बांधा नहीं जाता है। 10 दिन का बच्चा भी माँ का नाम सुन के वही बच्चा दूध पीने के लिए आता है। तो ईश्वरी तत्व है। 10 दिन के बच्चे को हम क्या ट्रेनिंग दे सकते गौ माता के। तो गौ माता भी सुखपूर्वक रहनी चाहिए, हम भी सुखपूर्वक रहने चाहिए। गाय, किसान और मनुष्य सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अलग जाएंगे तो सब फेलियर है। तो एक दूसरे से जुड़ के कैसे देखना, वो सारे प्रकल्प हम चलाने का प्रयत्न कर रहे। तो गाय आधारित फार्मेसी पूरा बनाया है, गाय आधारित एक गुरुकुल है छोटा, गौ आधारित कृषि कैसे करना। देखिए, किसान उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नौकरी बोली है। तो उत्तम खेती कैसे, क्योंकि सच में वही रियल प्रोडक्टिव काम करता है, वही गाय को पालता है, वही पशु पक्षी को खिलाता है, वही मनुष्य को खिलाता है। तो सच में उसके आचरण में पूरा धर्म है। तो वो किसान और गाय दोनों अलग हो गए हैं। खाली किसानी करेंगे तो भी फेल हो जाएंगे, खाली गाय रखेंगे तो भी फेल हो जाएंगे। तो एक दूसरे के पूरक है। और सिर्फ दूध को नजर में रखा ना, तब से वो सब सारी दिक्कतें गाय माता की शुरू हो गई है कि दूध ऊंचा नीचा होता है, सबकी नजर ऊंची नीची होती है। तो हमने गोबर को मुख्य प्रोडक्ट बनाया है, और गाय आधारित स्वाभिमान से 7 दिन के अंदर यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड कैसे बंद हो सकता है, प्रोडक्शन मेंटेन रखते हुए। जब पहली बार राजीव दीक्षित जी को सुना था, तब से पूरा बहुत, मैं 8th स्टैंडर्ड में था तभी एक फाइनल सारी चीज गुरु जी के द्वारा हुई। हमारे गुरु जी हिमालय रहते थे, उनका स्पष्ट मत था, गाय और किसान दुखी रहेंगे तो देश कभी खुश नहीं रहेगा। फिर राजीव जी को सुना और फिर वो धरातल पे उतारने का तय किया। तो 8वीं कक्षा में भास्कर दादा सावे के पास सीखने जाता था मैं उमरगांव में, और तब से तय था। लेकिन 16 साल पहले प्रयोग किए, और सच में राजीव जी ने जो आंकड़े दिए थे कि आज जो हाईएस्ट कृषि का उत्पादन है, तभी की एवरेज थी भारत की, वो हमने धरातल पे देखा है। और वो चीज कैसे उतर सकते, उस पे R&D किया है। तो उस विषय में मैं कुछ आपको थोड़ा प्रकाश डालूंगा कि आज यहाँ पे सारी दिक्कतें क्यों है। तो देखिए, घर घर में रोग है। मैं 6 महीने पहले जूनागढ़ के पास अजाब गांव है गुजरात के, वहां पे एक शिविर के लेने गया। 350 कैंसर के पेशेंट एक गांव में हैं। अभी उस गांव की क्या स्थिति हुई होगी। तो कभी भी किसान जब पेस्टिसाइड डालता है, शहर वालों को बाद में हानि करता है, पहले खुद को करता है। नाक के ब्रेन बैरियर से पास होकर के पेस्टिसाइड पहले उसको हानि करता है। तो किसान के भाई बहन सब घर पे, वहां पे कैंसर से पीड़ित हो रहे बारी बारी सब जगह पे। तो उसके घर पे स्वाभिमान से कैसे हो। दूसरा, मिट्टी निर्जीव बना रहे हैं। आज से 40 साल पहले 1 ग्राम मिट्टी में पूरे भारत के किसान में एवरेज सिर्फ 1 ग्राम मिट्टी में 2 करोड़ बैक्टीरिया जीवाणु थे। केचुआ हमें दिखता है अर्थवर्म, लेकिन वो दिखता नहीं, बट इसका रोल उससे भी बड़ा था। आज वो नए काम के एक कीटक को मारने के लिए पेस्टिसाइड मारा, यूरिया मारा, अब जो काम के मर गए, वो कॉलोनी 10% भी नहीं बची है। हमारे मित्र जीवाणु को अनजाने में मार दिया। वही जीवाणु वापिस कैसे मल्टीपल हो सकते हैं, पंचगव्य के द्वारा क्या हो सकता है। वेदों में से जो हमें वो मार्गदर्शन मिला, वेदों में स्पष्ट वर्णन है, श्याम कपिला, श्वेत कपिला, ताम्र कपिला, सुवर्ण कपिला, उसके 11 प्रकार। तो वो सबके गौमूत्र अलग निकले। हमने 300 गायों के गौमूत्र को सेपरेट एनालिसिस कराया, 300 के 300 अलग निकले। हमारी गौशाला, एक ही भोजन, गिर ही गाय, वहां पे आत्मा की गति और वेद की गति का हमें नॉलेज उसमें प्राप्त हुआ। तो सच में अद्वितीय है हमारे पूर्वजों का ज्ञान। वो और आज का आधुनिक का समन्वय करेंगे, अतुलनीय आगे जाएंगे। गौमूत्र के हमने एनालिसिस कराए, 5100 कंपाउंड निकले, जो पूरे विश्व में कहीं है ही नहीं।
700-800 के शायद नाम दिए हैं। तो गोल्ड के पार्टिकल्स भी है, सिल्वर के पार्टिकल्स भी है, अंदर स्टीरोइड भी है, नेचुरल फॉर्म में एंटीऑक्सीडेंट भी है, सारा चीज कुदरती स्वरूप में पाया गया। गोबर के अंदर 1200 कंपाउंड पाए गए, ऐसा दुनिया में कहीं है ही नहीं। तो उसको कैसे 1200 कंपाउंड को खा करके जो पौधा पकेगा, वनस्पति पकेगी, उसकी तुलना कोई 2-3 केमिकल से हो सकती है क्या कभी? तो कभी नहीं हो सकती है। तो उसको कैसे सूप अच्छे स्वरूप में मिले, उस टेक्नोलॉजी पे हम काम कर रहे थे। तो बिल्कुल गाय माता ने हमको दिए ये सारे कुछ पॉइजन के जो असर हो रहे हैं, एंडोसल्फेन से लेकर के जो पेस्टिसाइड छिड़कते, उसके कुछ फोटोज है, आप देख सकते हैं। विकलांग बच्चे पैदा होना शुरू हो चुके हैं काफी जगह पे पेस्टिसाइड की वजह से। तो अगली जनरेशन को भी हमें बचाना है, तो भी हमारे मूल डीएनए को लाना होगा। तो गाय के बिना कभी संभव हो ही नहीं सकता है ये। इसको हम लोग अभी शॉर्ट करते हुए सीधा मुद्दे पे आते हैं। ये सभी अलग अलग कैंसर से जो पीड़ित है लोग, उनकी ये सारे कुछ फोटोज थे, लेकिन मैं थोड़ा स्पीड करता हूं। भगत सिंह भाई, हमको पहले सबसे बड़ा डर लगता है कि उत्पादन घटेगा क्या ऑर्गेनिक में, और गाय किसान के घर पे ही उसका सच्चा घर है। गौशाला आपातकालीन धर्म है, पिंजरापोल आपातकालीन धर्म पे है। तो गौशाला में कैसे गाय पलेगी, उसके मैं कुछ डेमो दिखाता हूं। ये देखिए, हमारे वहां पे एक बाजू बच्चा 2 आंचल पीता है, एक बाजू में हम 2 आंचल लेते हैं। ये 8.5 महीने का बच्चा दूध पी रहा है, उसका साइज देखिए जरा। जब 2 आंचल बच्चे को दूध मिलता है तो इस प्रकार का विकास होता है। तो वो डिटेलिंग हम आपको कभी भविष्य में समय है तब बताएंगे। ये हमने घास उगाया है, सिर्फ 9 एकड़ में से 5 टन चारा हर रोज काट रहे, 5000 किलो पर डे। तो वर्ल्ड का हाईएस्ट प्रोडक्शन इसी घास में 6 से 7%, 9% मैक्सिमम प्रोटीन था। लेकिन गौ कृपा अमृतम हमने जो पंचगव्य में से तैयार किया है, जो आपको यहां से निःशुल्क प्राप्त होगा, वो प्रोटीन पहुंचा दिया 14%। फिर शुगर कंटेंट 2.5% थे, वो 5.5 चले गए। तो चाफ कटिंग नहीं करना पड़ रहा है, मिठास बढ़ गई, गाय का स्वास्थ्य अच्छा रह रहा है। हम 1.25 साल से सूखा दिया ही नहीं है, पूरा हरे पे और स्वास्थ्य हो गया। तो ये 50 पैसे किलो पड़ता है, सूखा 16 रुपए किलो पड़ता है, 15 रुपए के, ये 50 पैसे, और किसान खुद काटेगा 25 पैसे किलो पड़ता है। तो बहुत सरलता से बाउंड्री पे आपने घास लगा दिए, तो घास काट के गाय को खिलाया, गोबर निकला, वो मुख्य प्रोडक्ट खेत में उपयोग करिए, बहुत सरलता से होता है। ये देखिए, गुरुकुल के बच्चों ने पालक उगाया है, हमारे गुरुकुल के बच्चों ने। अभी पालक का ये साइज आपने कभी देखा है क्या? हाँ, 8 से 15 साल के बच्चों ने उगाया है। देखिए, पालक एक नहीं, पूरा लॉट ऐसा है। इतना बड़ा होने के बावजूद भी फाइब्रस नहीं है, ज्यूसी है, एकदम रस वाला है, और अंदर गुणवत्ता भी अलग बन चुकी है। पालक के बीच की डंठल जनरली आधे फीट की होती है, 1 फीट की होती है। पहली सीजन में 3 फीट हो गई, फिर 5 फीट, फिर 7 फीट। तो उसके बीज का डीएनए को भी वापस लेकर के आ रहा है। ये देसी बीज है पालक का, और कितना भी हाइब्रिड से हम ज्यादा प्रोडक्शन ले रहे देसी के अंदर। तो जो भी देसी बीज अच्छे हैं, जिसका प्रोडक्शन अच्छा है, बिल्कुल हम ये उपलब्ध भविष्य में कराएंगे। ये देखिए, गन्ना है, जूनागढ़ के नजदीक है गांव, वहां पे ये गन्ना है। उसका साइज देखिए, फर्स्ट सीजन के अंदर 30% उत्पादन बढ़ गया और 80% खर्चा बच गया। ये गन्ना है गिर सोमनाथ के साइड का, जहां 35 टन गन्ना का उत्पादन आता था, वहां फर्स्ट सीजन में 90 टन गन्ना का उत्पादन केमिकल से डबल लिया। तो केमिकल जितना तुरंत हम 7 दिन में बंद करके मेंटेन कर सकते हैं, केमिकल से भी 3 गुना वाला प्रोटोकॉल भी जो राजीव जी ने बताया था, वो हमने धरातल पे उतारा है और कुछ प्रयोग किए हैं। तो सरल 5 चरणों में पूरी कृषि है। अगर मुझे वो कॉर्डलेस मिल सकता है तो अगर ट्राई कीजिएगा। देखिए, पहला चरण है, 1 लीटर की बोतल आपको यहां फ्री मिलेगी, निःशुल्क उपलब्ध होगी। और हेलो, 1 लीटर की बोतल निःशुल्क मिलेगी। वो 200 लीटर पानी में डालनी है, 2 किलो देशी गाय की छाछ डालनी है, 2-3 दिन पुरानी चलेगी, उससे पुरानी नहीं। सिर्फ 2 किलो गुड़ का पानी बना के डालना है और 1 मिनट हिलाना है, सिर्फ हफ्ते के लिए, उसके बाद में हिलाने की जरूरत नहीं है। 1 हफ्ते में 1 का 200 बन जाएगा। उपयोग करते करते 10 लीटर हो गया, वापिस पानी डालो, वापिस छाछ डालो, वापिस गुड़ डालो, वापिस 200। मैंने आपको दिया, आपने 200 बना के 1 लीटर आपको दिया, आपने भी सेम प्रोसेस किया, आपके घर पे भी 200 बन जाएगा। तो सादी भाषा में बोलूं तो जामन हो गया। जामन कभी खत्म होगा क्या? हजारों साल आपके घर पे बन सकता है ना। तो बिल्कुल आज तक जितने भी बैक्टीरिया एनालिसिस वर्ल्ड में हुए हैं, सब कंटामिनेशन हो जाते हैं, सब आगे बिगड़ जाते हैं। इसको आप 1 हफ्ते के बाद उपयोग करिए, महीने के बाद करिए, 6 महीने के बाद करिए, 1 साल के बाद करिए, खराब नहीं होता है।
टका से ज्यादा शत्रु जीवाणु कभी बढ़ते ही नहीं है, मित्र जीवाणु 99% बढ़ते हैं। यही पंचगव्य और 21 औषधियों में से आइसोलेट किए हुए ईश्वरीय आशीर्वाद है, इसीलिए नाम इसका गौ कृपा रखा हुआ है, ना हमारा है ना हमारी संस्था का है। तो बिल्कुल ये आपके घर पे बनेगा, खराब नहीं होगा, कलर बदलेगा, साल में 3-4 बार बदलेगा, हरा होगा, लाल होगा, काला होगा, लेकिन गुण नहीं बदलेगा, तो खराब समझ के निकालना नहीं। सुगंध बदलेगी, गुण नहीं बदलेगा, तो खराब समझ के निकालना नहीं। और देशी गाय की ही छाछ, विदेशी गाय की छाछ के बैक्टीरिया अलग होते हैं, भैंस के अलग होते हैं। डेयरी का दही खट्टा नहीं होगा, वो अलग कल्चर से दही बनता है। तो जब भी मैं देशी गाय का उल्लेख घड़ी घड़ी करना मैं नहीं बोलूंगा, आपको जब भी छाछ या गोबर में सुनाई दो तो देशी गाय का ही समझना, क्योंकि विदेशी गाय के अंदर ये सारे कंपाउंड नहीं है। ये हो गया पहला चरण। ये दूसरा चरण कि ये कैसे उपयोग करना है। तो मिनिमम 1 से 2 गाय 1 एकड़ हमारा दर्शन है। सबने समझिए, आपने चना उगाया, मूंग उगाया, तुवेर उगाया, कुछ भी उगाया, दाना बाहर बेचा, पत्ता तो निकलेगा ही। तो 1 एकड़ में से कम 2 गाय खाए उतना पत्ता निकलता है। और बाउंड्री पे मोरिंगा और इस घास को लगा दीजिए और वो घास खिला के गाय को खिलाइए। गोबर 2 गाय का, बड़ी गाय का कम से कम 10 टन मिलेगा, वो फ्री में मिला। गोबर ही मुख्य प्रोडक्ट है, दूध इसमें बाई प्रोडक्ट बना देना है। तो गोबर जो 10 टन निकला और 10,000 लीटर गौमूत्र निकला, उसको 2 फीट ऊंचा 2 फीट चौड़ा लंबा लाइन करना है और 100 लीटर वो गौकृपा अमृतम बैक्टीरिया छिड़क देना है। उसके अंदर 100 से ज्यादा बैक्टीरिया जीनस है, उसके अंदर कंपोस्ट करने वाले 10 से ज्यादा बैक्टीरिया है। सिर्फ 60 दिन में वर्मी कंपोस्ट से अच्छा खाद बन जाएगी। और वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए 1500 रुपए किलो खर्चा होता है टन के ऊपर, ये सिर्फ 30 रुपए में हो जाएगा और उससे गुणवत्ता वाला होता है और ठंडी प्रोसेस में बनेगा। ये देखो, कोई नेट के नीचे या पेड़ के नीचे बनाना है, कोई गड्ढा नहीं करना है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, बहुत सिंपल बन गया ये सारा चीज। और ये खाद ठंडी प्रोसेस में बनेगा। देखो, आपके वहां बड़ा घास का ढेर होगा या खाद का ढेर होगा, अंदर हाथ डालेंगे गर्म लगता है कि नहीं, तो वो 1200 कंपाउंड उसमें से उड़ जाते हैं। जैसे ही आपने दूध को गर्म किया, विटामिन B12 0 हो जाता है, बहुत सारे कंपाउंड उड़ जाते हैं। लेकिन इसके अंदर सारे मेंटेन रहते हैं। जब ठंडी प्रोसेस में खाद बनता है तो 1200 कंपाउंड गोबर के और 5100 कंपाउंड गौमूत्र के अच्छी गुणवत्ता वाले खाद के स्वरूप में रहेंगे। तो देखो, बैक्टीरिया जैसे ही गौकृपा अमृतम डालेंगे, जादू के जैसे 5 दिन में परिणाम दिखेगा। लेकिन गोबर नहीं डाला, लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि गोबर का कार्बन दुनिया का श्रेष्ठ कार्बन है। जमीन का कार्बन सुधारना है तो वनस्पति के कचड़े का जो ऑर्गेनिक होगा एक लेवल से ठीक है, लेकिन देशी गाय के गोबर में ही जो कंपाउंड है, इसलिए दुनिया का श्रेष्ठ कार्बन गोबर है। और गोबर खेत में डाला वही बैक्टीरिया का भोजन है, वही वनस्पति का भोजन है। तो गोबर कभी भी हटाना नहीं तो कभी भी आप लंबा चलेंगे नहीं, फेलियर हो जाएंगे। तो ये गोबर साल में 1 बार डालना है, कभी भी धूप में नहीं डालना, बिजाई से 10 दिन पहले डालना, धूप के अंदर कार्बन उसका उड़ेगा। तो डिटेलिंग में आप हमारा वीडियो और लिटरेचर देख सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा अभी समय इसमें, ये अगर गोबर गैस का स्लरी डाला तो और 20% उत्पादन बढ़ेगा। अगर गोबर गैस नहीं, ये गड्ढा कर दो, प्लास्टिक बिछा दो, ताजा गोबर, गौमूत्र और बैक्टीरिया डाल दो, 20 दिन ढक के रखो, फिर पानी के साथ बहा दो, गोबर गैस से जैसा ही परिणाम मिल जाता है। तो बहुत सरलता से 20% और उत्पादन ज्यादा ले सकते। ये तीसरा चरण, यही बैक्टीरिया पानी के संग बहाना है। अगर ड्रिप है तो वेंचुरी लगा दीजिए, कोई गालने चालने की झंझट नहीं है। ड्रिप का क्षार का भी समाधान हो गया, ड्रिप को साफ सफा रखेगा। स्प्रिंकलर में चला जाएगा, फ्लड में चला जाएगा। कितना देना है? हर महीने 1 एकड़ के अंदर कम से कम 2000 लीटर जाना चाहिए। 3 पानी दे रहे 700 700 700, 5 पानी दे रहे तो 400 करके डिवाइड कर देना है, बट जाना चाहिए। वो क्या गुल खिलाएगा मैं आगे बताता हूं। यही बैक्टीरिया पेस्टिसाइड्स की जगह पे उपयोग करना है। पेस्टिसाइड्स का खर्चा 7 लाख करोड़ का है पर ईयर। किसान की जेब में से उसमें से 80% पैसा विदेश जाता है। तो ये पूर्ण समाधान पेस्टिसाइड्स का मिल रहा है। 15 लीटर का आपका पंप है, उसको अच्छे से साफ कर लीजिए। 3 लीटर गौकृपा अमृतम बैक्टीरिया डालिए, 3 लीटर देशी गाय की छाछ डालिए और 9 लीटर पानी। कोई भी क्रॉप हो, 5 दिन, 15 दिन, महीना, 6 महीना, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, कोई भी स्टेज हो, हर हफ्ते ऊपर छिड़क दीजिए। इस प्रकार स्प्रे कर दीजिए। अच्छा, इसमें जो भी हम डिटेलिंग में अभी कुछ समय के लिए नहीं बोल पाएंगे, तो इसमें छपा हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये डिटेलिंग आपने करा हुआ है। तो बिल्कुल इसके माध्यम से आप अच्छे से नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं और एक लिटरेचर भी हम आपके लिए लेकर के आए, हिंदी में मिलेगा। तो यही बैक्टीरिया के अंदर 10 बैक्टीरिया ऐसे जो अपने शरीर में से ऐसा एंजाइम छोड़ते हैं कि नहीं काम के कीटक फंगस दूर भाग जाते हैं। तो सिंपली पेस्टिसाइड्स का काम हो गया। 15 दिन में 1 बार 200 ग्राम अंदर दूध मिला के स्प्रे कर दीजिए पैरेलल, और अनमेच परिणाम मिलेंगे। जादू के जैसे परिणाम, फ्लावरिंग बढ़ेंगे, उत्पादन बढ़ेगा और रोग कंट्रोल हो जाएगा।
और अगर इससे भी कोई गंभीर आया तो 200 ग्राम भस्म ले लीजिए गोबर की, 10 ग्राम अंदर ऑयल मिला दीजिए कैस्टर का या सरसों का, उसके अंदर मसल के 15 लीटर पानी में डाल के हिला के छान के पंप में स्प्रे कर दीजिए। कोई भी कीटक राख को भस्म को पचा नहीं पाएगा, अंदर कोई अंडा पनपेगा नहीं, सिंपली समाधान हो गया। आपके वहां पे सुअर का अगर त्रास है, भूंड का त्रास है, अगर मंकी का त्रास है, बंदरों का, तो उसकी विष्ठा ढूंढ के एक ड्रम अलग से बना के उसमें मिला के स्प्रे कर दीजिए बाउंड्री पे। तो कोई भी पशु को अपनी विष्ठा की गंध पसंद नहीं, सिंपली वो दूर भी चले जाएंगे, मारना भी नहीं पड़ेगा और समाधान भी हो जाता है, और हजारों लोग उसका लाभ ले रहे हैं। उससे भी कोई गंभीर आया तो ये है, लेकिन वो डिटेलिंग आगे आप देखेंगे। देखिए मैं बोल रहा हूं 7 दिन में यूरिया पेस्टिसाइड बंद हो जाएगा, कैसे? तो यूरिया क्या है? नाइट्रोजन है, हवा में 78% नाइट्रोजन है, वो दाने के स्वरूप में लेकर के वो डालते हैं। उसका 3 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्चा है हर साल। इसके अंदर 24 बैक्टीरिया वो है जो हमने खेत में गोबर डाला वो खाकर डायरेक्ट हवा में से नाइट्रोजन दे देगा, और उतनी स्पीड में देगा कि जितनी स्पीड में यूरिया डाला और परिणाम मिला। भले आपने 30 साल से यूरिया डाला हो, ये 7 दिन के अंदर ही आपका यूरिया बंद कर देगा और प्रोडक्शन मेंटेन रखेगा। तो ये आपके घर पे बनेगा, बाकी नहीं तो बाहर राइजोबियम वगैरह बैक्टीरिया मिलते, 1-1 लीटर का 150 चुकाना पड़ेगा, घर पे बनेगा नहीं। इसके अंदर 24 बैक्टीरिया कंटिन्यू नाइट्रोजन फिक्स का काम करेंगे। इसी प्रकार ये फास्फोरस का बैक्टीरिया उपलब्ध कराएगा, मतलब डीएपी का खर्चा भी आपका 0, तो डीएपी भी डालने की जरूरत नहीं है। ये पोटाश की उपलब्धि कराता है, और ये स्पिगोमोनास है, पौधे के स्ट्रेस को भी, तनाव को भी कम करने वाला का बैक्टीरिया जिनस है। तो ये तो एक बहुत बड़ा नया संशोधन होने जा रहा है। आपने 2 दिन खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, स्ट्रेस आ जाएगा, गाय को भी आ जाएगा, ऐसे वनस्पति को भी आता है विपरीत वातावरण में। तो ये उसके तनाव को भी कम करने वाला स्पिगोमोनास काम करता है। इसी प्रकार ये सल्फर की उपलब्धि कराता है, सल्फर भी बहुत जरूरी है पौधे के लिए। इसी प्रकार ये कंपोस्ट करने वाले सारे बैक्टीरिया की रेंज है। ये अभी तक आपने जो केमिकल खेत में डाला है किसानों ने, उसके अंदर के हेवी मेटल्स को विघटन करने वाले बैक्टीरिया, मतलब हमारे से जो गलती है उसके जमीन को जल्दी सुधार करने वाले बैक्टीरिया है। उसी प्रकार ये हाइड्रो यौगिक का अपघटन करने वाले बैक्टीरिया है। ये पेस्टिसाइड्स का जो मैंने बताया, खुद के शरीर में से एंजाइम छोड़ने वाले बैक्टीरिया है। ये मिट्टी बदलने वाले बैक्टीरिया है। हमारी कौन सी भी खेत में मिट्टी आप ऐसे मुट्ठी भर के ले सकते हो। तो जो बड़े बड़े ट्रैक्टर से इतने बड़े बड़े गट्ठे निकलते नहीं टूटते, हमारे वहां मुट्ठी में से आप मिट्टी ले सकते हो। तो पोरस मिट्टी होना, गुणवत्ता वाली मिट्टी होना, वो बहुत जरूरी है। वो सिंपली ये बैक्टीरिया कर देता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ प्रोमोटिंग बैक्टीरिया। आपने खेत में गोबर डाला, लेकिन वनस्पति डायरेक्ट खा सकती है क्या? तो नहीं खा सकती है। ये बैक्टीरिया नीचे जब भी आपने बहाया, नीचे जाके कॉलोनी बनाएंगे। वो गोबर के अंदर रसोई घर का काम करके उसके माइक्रो न्यूट्रिशन पौधे को अवेलेबल स्वरूप में, लभ्य स्वरूप में कराएंगे। तो बहुत सिंपली अंदर से मजबूत पौधा होगा, बिना रुकावट वाला होगा। और जब जब पानी के साथ आप बहाएंगे तो हवा में से नाइट्रोजन की साइकिल फिक्स रहेगी। साथ साथ में ऊपर के आपको पैथोजन दिखेंगे, नीचे के पैथोजन नहीं दिखेंगे। तो नीचे के पैथोजन को सप्रेस फॉर्म में डाल के अच्छी गुणवत्ता का क्रॉप पहले दिन से वो मेंटेन रखता है। तो ये गुणवत्ता इसमें मिलेगी। मैं बोल रहा हूं गोबर को ये खिलाता है, हवा में बात नहीं कर सकते ना। देखिए हमने सेम गोबर डाला है सब प्लॉट के अंदर, सेम बीज डाला है, लेकिन किसी में बैक्टीरिया अप्लाई ऊपर नीचे किया है, किसी में नहीं किया है, किसी में फॉइलर किया है। फर्क दिखता है आपको? उसी प्रकार मुझे अंधा अनुकरण नहीं करना है आपको। आपको छोटा वैज्ञानिक आपके खेत का बनना है। आपके द्वारा गांव गांव में सुधार लाना है। उन किसानों को आधी रात में बदलने के लिए मत बोलिए, क्योंकि उनकी मिस्टेक से भी कोई स्टेप मिस हो गया, लॉस उसका जाएगा। उनको एक क्यारी करने के लिए बोलिए, छोटा लेकिन सटीक करना, परिणाम दिखेगा, फिर उनको बोलना नहीं पड़ेगा पूरा करो। मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं। पिछले 4 सालों में हमने 450 शिविर करीब 22 राज्यों में, और 65 क्रॉप, 10 प्रकार की मिट्टी, कोई भी टीडीएस, 7 लाख किसान अभी उपयोग कर रहे हैं। और गाय आदिवासी गोबर के लिए लेकर के आ रहा है अभी। ये इंटर क्रॉप, ये आदिवासी का खेत है। एक दल और द्विदल दोनों एक दूसरे के पूरक है, बहुत सरलता से हो जाता है। ये आदिवासी का गन्ना है, उसका हाइट देखिए जरा। गुजरात के आदिवासी है बंधु, उन्होंने मैंगो पकाया जो 1.25 किलो, आधे किलो का मैंगो होता था, जो राजापुरी करके जो आम होता है, वो 1.25 किलो का एक आम हो गया। वो 5 एकड़ में 15 गाय गोबर के लिए वो आदिवासी बंधु लेके आ गए। और वो एक आदिवासी बंधु ने 2000 आदिवासी बंधु को सिखा दिया, और नजदीक यूनिवर्सिटी वाले उनके क्रॉप देखने अभी जा रहे हैं। अभी ये काम हमको करके दिखाना पड़ेगा कि जमीन पे कैसे गोबर के द्वारा क्रांति लाई जा सकती है। ये सारे सिस्टम हमें देखना है। ये बाउंड्री पे आप मोरिंगा लगाना है, ड्रम स्टिक, उसके पत्ते और डालियां गाय को काट के खिलाइए।
आपको माइक्रो न्यूट्रिशन मिनरल्स अलग से नहीं देने पड़ेंगे, दाना आप आधा तक रिड्यूस कर सकते हैं, गाय का चमड़ी का चमक बदल जाएगा, इनफर्टिलिटी के समाधान हो जाएंगे, मस्टेटाइज के रोग नहीं आएंगे। आप खाएंगे, आपको भी बहुत माइक्रो न्यूट्रिशन और विटामिन मिलेगा, घुटनों के दर्द में राहत मिलेगा। तो ये ऐसे अच्छे अच्छे पौधे का हमने पूरा लिस्ट बनाया हुआ है, वो आप बिल्कुल हमारे उधर से आप प्राप्त कर सकते हैं। ये केचुआ 10 दिन के अंदर देसी केचुआ पैदा हो जाएगा, भले 30 साल से आपने खेत में नहीं देखा हो। ऊपर से लेके 20 फुट नीचे जाने वाली वैरायटी पैदा होती है। अभी जल स्तर पूरे दुनिया में नीचे जा रहा है, क्यों? जमीन कठिन हो गई, केमिकल आया, पानी आया, बारिश का टिप के चला गया, वाटर लेवल नीचे जा रहा है। ये 1000 केचुए को अच्छा वातावरण मिलता है तो एक साल में 8.25 लाख बनते हैं। ऊपर नीचे वो और बैक्टीरिया पूरा जमीन एक साल में पोरस बना देते हैं, बारिश का बूंद बूंद नीचे उतर जाता है, अपने आप वाटर लेवल ऊपर आएगा। पूरी दुनिया का जल स्तर का समाधान भी गाय माता ने इसके द्वारा दिया हुआ है। ये मधुमक्खियां बढ़ जाती है तो पॉलिनेशन का काम अच्छा होगा, 800 प्रकार की मधुमक्खियां पॉलिनेशन का काम करती तो उत्पादन बढ़ जाएगा। तो गाय माता आने से केचुआ बढ़ गया, बैक्टीरिया बढ़ गया, मधुमक्खियां बढ़ गई, चिड़िया बढ़ गई, अपने आप पूरी प्रकृति एक्टिव हो जाती है। तो बिल्कुल ये बैल से खेती बहुत साइंटिफिक है। हमने बैल से खेती में 20% उत्पादन ज्यादा लिया। जब ये बैल जब जुताई करता है वीडी साइड जगह पे, तो नीचे के मूल का प्रूनिंग हो जाता है और फिर ये बैक्टीरिया और गोबर छोड़ते तो 20% और उत्पादन बढ़ता है। हैवी ट्रैक्टर के पहियों से बैक्टीरिया मरते हैं, केचुए मरते हैं, जिसके पैरों के खुर में बैक्टीरिया रहते हैं, हल्के पैरों से चलते हैं। और ट्रैक्टर महंगा डीजल खा के धुआं निकालेगा, सब्सिडी लाखों की जाएगी, विदेश पैसा जाएगा, उसके सामने मांस निर्यात करना पड़ता है, और ये घास खा के गोबर देगा। सब्सिडी किसके ऊपर होना चाहिए मित्रों? सब्सिडी बैल के ऊपर होना चाहिए कि ट्रैक्टर के ऊपर होना चाहिए? तो इसीलिए आप सबको पत्र लिख करके डिमांड एंड सप्लाई का थंब रूल लागू करना है कि जितना उसको सब्सिडी मिल रहा है, बैल रखने वाले किसान को सब्सिडी मिलना चाहिए, और ये मोमेंटम हम सबको मिलकर वापस करना है। तो इसके अंदर 20% उत्पादन बढ़ेगा। ये कृषि विज्ञान केंद्र महाराष्ट्र का वाशिम का फोटो है। इन्होंने बहुत कंट्रोल प्रयोग किए, एक में गौ कृपा डाला, एक में दूसरा, एक में तीसरा, एक में चौथा पद्धति ऑर्गेनिक में। तो अभ्यास करके ये प्रयोग लिए और इन्होंने 5000 किसान को ये सिखा दिया है अच्छे लेवल पे। ये एक गाय 30 एकड़, समझ लीजिए कम गोबर करने वाली खेती है ना, वो लंबा नहीं चलेगी, कार्बन छूटेगा ही नहीं अंदर। तो ये 50% उनका उत्पादन कम हो गया था। तो अपनी इस पद्धति से इन्होंने जैसे ही किया तुरंत उत्पादन, ये हल्दी का साइज देख सकते हैं, अंदर कर्क्यूमिन का रेशियो बदल गया पूरा। ये किरण विच्छेदार जी है, इन्होंने भी 3500 किसान का हर साल उन्होंने कर्क्यूमिन का एनालिसिस करवाया। तो हर साल 1% कर्क्यूमिन बढ़ता गया, जो एंटी कैंसरस कंपाउंड है मेन। तो बिल्कुल इस प्रकार क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का समन्वय बहुत कम होता है। ये दोनों चीज इसके अंदर हमें प्राप्त होती है। ये तुवेर दाल है, आप देख सकते हैं, ये मक्का है, ये मौसम भी है, ये वकील है। गाय नहीं रखते थे, जैसे हमारा प्रयोग सुना, 5 लाख का देशी गाय का गोबर खरीदा 40 एकड़ के लिए और तुरंत प्रयोग किया। पूरे कपास गए महाराष्ट्र में, कम था वहां पे जलगांव में, ये सीधा डबल उत्पादन मिला। फिर 9 फीट इंच एवरेज कपास हो गया था। ये देखिए गुजरात के किसान का कपास है लेफ्ट साइड में, और उनके कजिन का कपास है केमिकल से। क्या क्या फर्क दिख रहा है देखो, इसमें सुखारा है, ये अनइवन है, ये एकदम इवन है। इसमें 80% कम खर्चा हुआ है। दूसरा, यहां पे बैक्टीरिया डाला, हवा में उड़ के गया, इसकी 2 लाइन सुधर गई, दिख रही है आपको? दूसरे का बुरा हमारे में आ सकता है, हमारा अच्छा दूसरे में जा सकता है। ठीक है, हमें जैसे ही परिणाम मिलता है 100 लोगों को आपको फ्री देना है, आपको सिखाना है। गुरुजी ने इसीलिए यहां पे मौका दिया है कि ये सारा चीज सीख करके आपको गांव गांव में किसान के घर पे गाय बसानी है। तो हमें हृदय विशाल रखना है। उन 100 लोगों में से पहले किसको देना है? जो आपको सबसे नहीं पसंद है उस व्यक्ति को देना है। ठीक है, हृदय विशाल करना है, किसान की मदद करके देश को खड़ा करना है। विशाल हृदय रख के केंद्र में गाय माता, प्रकृति माता और सनातन परंपरा होनी चाहिए। अपने आप विश्व गुरु बनने को समय नहीं जाएगा, एक दूसरे का टांग नहीं खींचना, एक दूसरे का मक्खन लेके आगे बढ़ना है। तो ये मेरी विनती है, सब लोग मिलके चलेंगे। ये महाराष्ट्र के दूसरे कपास है, ये शिव प्रसाद कोरे जी, 325 कत्ल खाने हुई गई गाय को बचा के सिर्फ गोबर से ये उन्होंने तुवेर दाल उगाई। उसका आप लश देखिए, सीधा डबल उत्पादन फर्स्ट सीजन में लिया हुआ है। और केचुए से 10 गुना ज्यादा जिंक इन्होंने ज्यादा बैक्टीरिया गोबर में डाला, तो बहुत रिच खाद हो गया। तो बहुत सिंपली इसके सारे डेटा हमारे पास केमिकल एनालिसिस के डेटा है, तो बिल्कुल वो भी जिनको चाहिए वो आराम से देख सकते हैं। नेपियर, केला, भिंडी, ये कर्नाटक के हाईकोर्ट के जज साहब है, इन्होंने वाटरमेलन के अंदर 2 से 2.5 किलो के आते थे, जैसे अप्लाई किया 9 किलो के तरबूज हो गए। तो उन्होंने 1,000 केला किसान की हमारी शिविर करी थी। ये धनिया, मेथी, ये अमरीश जी पाटिल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है,
क्योंकि जब मैं जाता तो हर बार पूरा शिविर अटेंड करते थे, 5 बार गया 5 बार करते थे, एक शब्द बोलते नया मिलता है। मैंने ऐसा क्या हुआ है आपके साथ? बोले मैं अनार की खेती करता हूं, दाड़िम की, पोमोग्रेनेट की। 1.5 लाख का पेस्टिसाइड 1 एकड़ के पीछे जाता है पोमोग्रेनेट में, जिसको अच्छा उत्पादन लेना। 21 प्रकार के पेस्टिसाइड लगते हैं उसके अंदर। जैसे ही डाला पेस्टिसाइड 0 हो गया। और पोमोग्रेनेट का टोटल खर्चा निकाल के उनका, आप पोमोग्रेनेट देखिए क्या प्रोडक्शन है और क्या कलर है? उनका पूरा खर्चा निकाल के 1 एकड़ से वो 6 लाख रुपया कमा रहे अमरीश जी। और उन्होंने एफपीओ बना दिया और प्यार से गाय लेकर के पूरा मोमेंटम चल रहे। ये सुनील जी है, राजीव दीक्षित जी के बहुत अच्छे फॉलोवर है, गुलबर्गा कर्नाटक। उनका पपीता देख सकते हैं, उनका गन्ना। हमने एक और प्रयोग किया कि भारत में 80% किसान 2.5 एकड़ से छोटे हैं। शहर में जाएंगे तो नौकरी नहीं है, 2.5 एकड़ में 80% केमिकल के अंदर जाता है, तो हम कैसे बोलेंगे उसको सेवा कर? तो वही 2.5 एकड़ में से 5-7 एकड़ का उत्पादन लेना है तो क्या करना? तो राजीव जी का शब्द याद आया कि आज का हाईएस्ट उत्पादन तभी की एवरेज थी 200 साल पहले। तो तभी का 110 टन गन्ने का उत्पादन का मुझे याद आई, उनका शब्द 110 टन गन्ने का बोला था 1 एकड़ के अंदर। आज जो 35 एकड़ है पूरे भारत में। तो हमने क्या किया कि 2 गाय 1 एकड़ की जगह पे 6 गाय 1 एकड़ का गोबर डलवाया, 30 टन गोबर डलवाया और 3 गुना बैक्टीरिया अप्लाई करवाया। क्योंकि उस समय का मैंने एनालिसिस किया तो जमीनें कम थी, जंगले बहुत थे, गाय माता बड़ी संख्या में थी, मनुष्य कम थे, तो गोबर बड़ी मात्रा में पड़ता था। तो हमने डलवाया। तो पहली सीजन में 35 टन गन्ना की जगह पे सीधा इनको 110 टन गन्ना मिल गया। राजीव जी की बात हमें पहली सीजन में दिखाई दी। और सिर्फ गन्ना का उत्पादन नहीं बढ़ा है, गुड़ का टकावारी भी बढ़ गया है। तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीज मिला। और यहां पे जो वो हमारी शिविर में आए थे तो वहां पे डेप्यूटी कलेक्टर, वाइस चांसलर कृषि के और वहां के एमएलए तीनों थे। 20 दिन में इनके खेत पे देखने गए और उन्होंने देख के बोला कि नहीं, आश्चर्य है। और बिल्कुल सुनील जी अभी सबको सिखा रहे हैं, इसी प्रकार आपको ये सीख के प्रयोग करना है और आपके आजू बाजू के गांव के किसानों को जाकर के प्रशिक्षित करके उनके घर पे सुखाकारी गाय आधारित लेकर के आनी है। और 2 एकड़ में से 7 एकड़ वाला उत्पादन भारत में वापिस लाना है। पहले घी एक्सपोर्ट होता था, मरी मसाले एक्सपोर्ट होते थे, गुड़ एक्सपोर्ट होता था, कापड़ एक्सपोर्ट होता था, शुभ लक्ष्मी आती थी, 33% इकोनॉमी थी हमारी। आज हम मांस निर्यात करके पैसे आ रहे, वो कौन सा शुभ लक्ष्मी हम कह सकते हैं? विकास जरूरी है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन सात्विक तरीके से किया गया विकास भारतीय परंपरा है और वो गाय के बिना संभव नहीं। और किसान के द्वारा हम लोग ये सात्विक विकास लाने के लिए मेहनत करेंगे। और मैं बहुत धन्यवाद कहूंगा आपका कि आपने सभी शिष्यगणों को साथ में हमें मौका दिया ताकि ये सब चीज गांव के बीच में पहुंचे कि वापस प्रोडक्शन लाया जा सकता है और गाय आधारित ही संभव है। ये आप देख सकते हैं, अलग अलग वो खुद शिविर ले रहे इस प्रकार मिर्ची के अंदर। और ये भारत के किसान का सबसे नंबर 1 अवार्ड इसको इस बार मिला है। वो 4 साल से अपना गौ कृपा अमृतम वापर रहे। ये आरके सिन्हा साहब लेटस, ब्रोकली, एक्सोटिक वेजिटेबल में 25 क्रॉप में देहरादून परिणाम ले रहे। तो बंगाल से लेकर के सब जगह पे परिणाम अपने को मिल रहे। ये गेहूं है, देखिए ये शिक्षक इन्होंने लेफ्ट में डाला है, राइट में नहीं डाला है, तो सीधा डिफरेंस आप देख सकते हैं घास के अंदर। ये आनंद कृषि यूनिवर्सिटी के बंधु है, उन्होंने 3 क्रॉप पे परिणाम लिया। ये यूपी के अंदर गन्ने में है, ये नारियल के अंदर है। यहाँ 20 किलो की केले की लूम आती थी, वो 52 से 58 किलो तक सैलाइन लैंड के अंदर पहुंचाई है केले की लूम, ठीक है। और ये मिर्ची के अंदर जो कुकड़वा आता है, पूरा रिवाई होके इतना मिर्ची बैठा हुआ है। 1500 TDS के प्लस में आम का पेड़ नहीं होता है, 2000 TDS में तो मुमकिन ही नहीं है। तो भरूच के पास फतेह सिंह करके है, वो भी राजीव जी के अच्छे फॉलोवर्स है, 3500 TDS में आम के पेड़ उगाए और आज आम आना चालू भी हो गया 3 साल के अंदर। तो कोई भी मिट्टी हो, कोई भी पानी हो, देशी गाय का गोबर गौमय वस्ते लक्ष्मी जो बोला है वो हमने धरातल पे उतरते हुए देखा है। और हम लोग मिलके इसके द्वारा ही भारत का पुनर्निर्माण करेंगे। ये आम के अंदर जो प्रोडक्शन गए साल गुजरात में 80% डाउन था, इनके यहाँ पे फल धारण करने की क्षमता बढ़ गई। जब इनको माइक्रो न्यूट्रिशन अवेलेबल फॉर्म में हुए तो आम का प्रोडक्शन बढ़ा और 35 लाख रुपया वो बंदा कमाया, गए साल 27 लाख रुपया कमाया था। तो इस प्रकार का जब किसानों को पैसा मिलेगा तो स्वाभिमान से वो गाय रखेगा और उनकी अगली पीढ़ी भी गांव में स्वाभिमान से टिकेगी, वो हमें देखना है इसके अंदर। ये देखिए उसका शक्करकंद 300 से 400 ग्राम होता था, वो 4 किलो की एवरेज हो गया। एक शक्करकंद को ज्यादा पिलाए 10 किलो का एक शक्करकंद हो गया था, न्यूज़पेपर में आया था। इतना बड़ा शक्करकंद वो पहली बार हुआ है कच्छ में। और 45,000 लीटर की पूरी बैक्टीरिया की टैंक बनाई। और ऑटोमेशन, ड्रिप है, कम पानी में कृषि हो रही, वो आधुनिक टेक्नोलॉजी स्वीकार करने में हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन केमिकल है, हमें दिक्कत है। तो हमें विवेक पूर्वक काम करना है कि क्या स्वीकार करना, क्या नहीं करना। इस प्रकार के कॉम्बिनेशन से कर सकते हैं। ये ड्रैगन फ्रूट में, ये सफेद प्याज में,
ये अलग अलग कुछ क्रॉप है, लेकिन अभी ये देखिए, ये सबसे सेंसिटिव क्रॉप है फूल गोभी। ये भी बैक्टीरिया से अपना संभव हो चुका। आलू के अंदर परिणाम मिला, 200 ग्राम वाला आलू के अंदर आज तक कोई सक्सेस नहीं। छोटी छोटी आलू हो जाती थी, तो वो पहली सीजन में आया, लेकिन हमने 30 टन वाला गोबर आलू में प्रयोग करवाया, तो 800 ग्राम का एक एक आलू निकला। 1 किलो का था, कोई 600 ग्राम का था। हाईएस्ट प्रोडक्शन इन आलू। और हल्दी के अंदर भी 7 से 8% कर्क्यूमिन, जनरली 2 से 3%, 4% होता है, 7 से 8% तक कर्क्यूमिन चला गया। तो इस लेवल का क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मिल चुका है। ये शशिकांत भाई है। एक बहुत, मैं गुरुजी 2-4 मिनट ले सकता हूं? ओके। जनरली क्या होता है, ये मिट्टी में ये डेफिशिएंसी है, इस पानी में ये गड़बड़ है। हम जमीन और मिट्टी और पानी के अंदर वो सब वही ढूंढते रहते कि इसमें ये कमी। आधुनिकता का इतना ज्यादा प्रभाव हो गया कि गाय के चक्कर में सब भूल गए हम लोग। तो ये किसान का बहुत टेक्निकल प्रश्न था। बोलता हमारे मिट्टी में फास्फोरस की डेफिशिएंसी है, और आलू को फास्फोरस मतलब डीएपी चाहिए ना। मिट्टी में गोपाल भाई हवा में से नाइट्रोजन आएगा, फास्फोरस नहीं आएगा। मिट्टी में नहीं है, गोबर में नहीं है, तो आएगा कहां से डीएपी? और आलू बहुत कम समय के अंदर हेवी प्रोडक्शन लेना होता है, तो उत्पादन आएगा ही नहीं। और टेक्निकली उनका बात सही भी था, लेकिन हमने बोला एक काम करो, छोटा प्रयोग करना, हमको अनुभव नहीं है। 3 फीट नीचे पूरे भारत की सब मिट्टी में सब माइक्रो न्यूट्रिशन है, ये बैक्टीरिया और केचुआ उसको उपलब्ध कराएंगे। छोटा प्रयोग करना। लेकिन उन्होंने सीधा 1 बीघे में किया। ये उनका मूंगफली, और 30 साल केमिकल डालने के बाद फर्स्ट सीजन का आलू का क्रॉप है। कहीं फास्फोरस की डेफिशिएंसी दिखी क्या आपको? और बहुत भावपूर्वक उनको लग गया कि नहीं, अरे यार ये तो मैं आज तक गलती कर रहा था। वो हैवी पेस्टिसाइड्स के लिए फेमस था वो किसान। वो घर पे गाय लेकर के आ गया, 2 आंचल बछड़े बछड़ी को पिला, और बेडरूम में उसके बछड़े बछड़ियां घूम रही है, और उसको वंदन करके खेती में वो रोज जाता है। तो किसान को गाय और धरती माता को वंदन करके वो सही चीज लेकर के, ये 800 ग्राम का आलू का एवरेज का वो फोटो है, देवेश भाई करके बोरिया भी बहुत फेमस है, ऑर्गेनिक का बड़ा एफपीओ बनाया, वो पूरा गौ कृपामृतम से कर रहे। ये हमीर भाई है, वाटरमेलन। ये भगत सिंह भाई है। हमारे बीच में भगत सिंह भाई है, जो आपके सामने वो चल रहे। 7 साल से अन्न ग्रहण नहीं किया, ज्यादातर कच्चा दूध ही पीते हैं। तो दूध अकेले कोई संपूर्ण आहार आयुर्वेद में बोला है, वो शाश्वत उदाहरण है। कभी कभी वो फराली और फल लेते हैं। और एक मित्र 16 साल से दूध के ऊपर है, एक मित्र 30 साल से दूध के ऊपर है। तो दूध को ही अकेले को संपूर्ण आहार बोला है। तो कैसे करना वो आगे समय रहे तो कभी कहेंगे। ये गुरुकुल के बच्चों ने बीट हो गया था, 300 से 400 ग्राम के होते थे, वो 4.5 किलो तक चले गए। और ये कुछ शिविर के फोटो है। हमने एक पुस्तक तैयार किया कि सरल 5 चरणों में कृषि, नंदी कैसे सिलेक्ट करना, गाय माता कैसे सिलेक्ट करना, वहीं की देशी गाय क्यों रखना, सबको गिर के पीछे नहीं भागना है। सभी भारतीय देशी गौवंश अच्छे हैं, गोबर ही मुख्य प्रोडक्ट बनाना है। सभी के गौमूत्र के अंदर गोल्ड के पार्टिकल है, सिल्वर के पार्टिकल है। तो हमारी स्थानीय नस्ल को कभी भी अपमानित नहीं करना। वो सारा विषय इसके अंदर टेक्निकल साउंड के साथ हमने लिखा हुआ है। क्योंकि डांगी गाय के मित्र आए थे, बोले गोपाल भाई हमको गिर का सेवा करना है। मैंने बोला सेवा करना है तो आपके पूर्वजों को हजारों साल उस गाय ने पाला है, उसकी सेवा करिए। उन्होंने बोला बात तो सही, लेकिन इतनी छोटी 1.5 लीटर दूध देती, कैसे इकोनॉमी होगा? मैंने बोला हमारी पैटर्न से खाना दीजिए। गाय का गोबर आपको देख के पता चल जाना चाहिए कि उसका आज पाचन कैसा है। और उन्होंने किया, एक ही साल में वही की वही डांगी 4 लीटर पे चली गई, और खाना 30% ही गिर के सामने खाया। एक गिर में 3 पल गई, 3 का मिल के 12 लीटर हो गया। पूरे गुजरात में गिर की एवरेज 8 से 10 है, उससे वो आगे चली गई इकोनॉमी। ऐसी 20 ब्रीड पे काम कराया। सभी माताएं अच्छी है, काले माथे वाले मनुष्य के अंदर कमी है, इतना ही समझना है। ये सारा इसके अंदर लिखा हुआ है पुस्तक में। और गाय को क्या खाना खिलाना, कौन सी दिशा में नक्षत्र के हिसाब से कौन सा वृक्ष लगाना, उनके फल और पत्तों से गायों का इलाज कैसे करो, आपका खुद का इलाज कैसे करो। 90% बहनों को मासिक धर्म के प्रश्न है गांव में, तो देसी दूर्वा जो गणेश भगवान को माथे चढ़ती है, वो चटनी बना के 2 महीना पिलाइए उसको मिक्सी में पानी मिला के, तो अच्छा हो जाता है। तो इनफर्टिलिटी के भी समाधान हो जाते हैं। आजू बाजू की 51 औषधि और पंचगव्य से गायों के द्वारा कैसे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रह सके, वो सारा चीज इसके अंदर लिखा है। घी का डेटा, मैं 2 किलो हर महीने घी खाता हूं, हर रोज मिठाई खाता हूं, 1 लीटर दूध हर रोज पीता हूं। वो बाहर का खाया होता तो कब का ऊपर चला गया होता। लेकिन आप जैसे गुरुजनों ने बताया कि कैसे खाना, किस प्रकार करना, वैदिक एनालिसिस किया, उसके सारे डेटा लिखे कि घी कैसे खाना, किस प्रकार। राजीव जी ने कितना अच्छे से छोटी उम्र में इतने सारे विषय पे बता के गए। उस विषय को आगे लेकर के जाने के लिए ये सब लोग हम मिलके एक दूसरे का मक्खन लेके बढ़ेंगे। घी के अंदर का एक बात बता दूं, मार्केट में ओमेगा 6 जो मछली के तेल में से 25,000 रुपये लीटर बिकता है कैप्सूल। 2 चम्मच देशी गाय के बिलोने के घी में है। ब्यूटारेट 1 लाख रुपए किलो है, 2 चम्मच देशी गाय के घी में है। तो दूध कैसे खाना, घी कैसे खाना। मक्खन दुनिया का सबसे जल्दी पचने वाला फैट है, बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए क्यों ठीक है, सारा डेटा लिखा है। फिर कौन से महीने क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या करना क्या नहीं करना। हम
समाधान लेके ही गांव में जाए ना। सबसे ज्यादा वैद्य को पगार कहां मिलता था राजाओं के समय में? जिस वैद्य को कम से कम ट्रीटमेंट करना पड़ा उन वैद्यों को पगार मिलता था, ज्यादा ट्रीटमेंट करने वालों को नहीं। कि आजू बाजू अवेयरनेस कौन रखता था? तो हमें वही वैद्य का धर्म निभाना है। आजू बाजू के सबके घर पे रोग आए ही नहीं, वो स्थिति कैसे निर्माण करना, वो इस पद्धति से हम लोग बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। और लास्ट में सवेरे से शाम को उपयोग होने वाली प्रोडक्ट कैसे बनाना, जैसे दही लगा के हम बोलते, शेविंग क्रीम गांव वालों को खरीदने की जरूरत नहीं, दही लगा के करो, बहुत अच्छा होता है, 10 दिन में चेहरा भी चमक जाता है। तो ये सब खर्चा करने की जरूरत नहीं। मैं 27 साल से साबुन शैम्पू उपयोग नहीं कर रहा हूं। मुंबई रहता था तभी भी गोबर का पाउडर और आटे बाटे मिला के ना लेता हूं, सारी रेसिपी अंदर लिखी हुई है। अर्जुन का एक पत्ता, अर्जुन जो राजीव जी हमेशा याद करते हैं, अर्जुन का एक पत्ता रात को पानी में मसल दीजिए, दूसरे दिन जेल बन जाएगा, उससे नहाइए। क्या गजब के परिणाम है। एक बाजू हम एकादशी का उपवास करते हैं और एक बाजू में विदेशी कंपनी सस्ता साबुन गांव में डंप करता है प्राणियों की चर्बी के ऑयल से बना हुआ, वो नहा के हम पूजा करने के लिए बैठते। बताइए क्या करते? तो बिल्कुल एक अर्जुन का पेड़ पूरे गांव को आजीवन नहला सकता है। ये सारी रेसिपी है। और ये प्रभु जी स्वदेशी हमारे बीच में ही है, उन्होंने अपनी शादी में रिटर्न गिफ्ट में बैक्टीरिया बांटा था। प्रभु जी एक बार, अभी देखिए क्या भाव जगा होगा कि किसानों को उन्होंने अपनी शादी में याद रखा, शोक सभा में बांटना गया। तो किसी के घर पे आप बैठने जाओ, बॉटल लेके जाइए। किसी के घर पे आप बैठने के लिए, कोई किसान आपके घर पे है, बॉटल लेकर उनको दीजिए। वो दूसरी बॉटलों का व्यवहार चालू हुआ है ना, वो बंद करने जैसा है। वो भारत को शोभा नहीं देता है। बस ये इस कुछ शिविरों के फोटो है। इस प्रकार हमने 450 शिविर करी पिछले 4 साल में और 7 लाख किसान तक पहुंचे हैं। और ये सभी अलग अलग पंथ में कोई भी प्रकार के अलग अलग अच्छे लोग हैं जो देश के लिए सोचते हैं, सभी एक दूसरे का मक्खन लेके आगे बढ़े। और आखिर में लास्ट में मैं की बोलूंगा वापिस कि राजीव जी को सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी कि उन्होंने बहुत कम उम्र में सरल भाषा में जो ज्योत जगा के गए हैं, हम सबके दिलों में है और भारत में कोने कोने में है। एक दूसरे का मक्खन लेकर के बांटना नहीं है, मिलना है। एक दूसरे का मक्खन लेकर के भारत का पुनर्निर्माण, हमें नॉलेज लेकर के जाना है। क्योंकि विदेशी कंपनियों के पास मसल पावर होंगे, मनी पावर होंगे, दूसरे पावर होंगे। भारत हमेशा नॉलेज, ज्ञान के पावर से आगल रहा है और वो ज्ञान का पावर हर एक गांव में पहुंचा के हम लोग आगे बढ़ेंगे। आखिर में श्री कृष्ण भगवान और शिव जी को याद करके मैं पूर्ण करूंगा, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा गाय को सम्मान दिया था। कि गाय, उनको पूछा गया सबसे ज्यादा आनंद कब आया? बोलते मैं जब गौ चराने जाता था, गौ धूड़ी वेला वापिस आता था, मेरी पूज्य गायों के पैरों से गौ धूड़ी उड़ती थी, वो ना आनंद आता था मुझे ऊपर धूड़ी उड़ के, वो आनंद कभी नहीं आया। अगर कृष्ण भगवान वो कह के गए शिव जी के हर एक मंदिर में नंदी होता है और वेदों ने बोला पूरे विश्व की माँ है, तो उसकी एक लाइन गुनगुना के मैं पूर्ण करता हूं। शायद इको हो सकता है तो इको एक बार कर दीजिए, सिर्फ आधे मिनट का है, चलेगा। हे नंद के लाला, जशोदा के ग्वाला, हे गिरधर ग्वाला, गोपियों का प्यारा, हे बंसी बजैया, हे गौ के चरैया, हे माखन चुरैया, हे नंद के लाला, हे राधे गोविंदा, हे राधे गोविंदा, हे राधे गोविंदा, हे राधे राधे गोविंद, हे राधे राधे गोविंद, हे राधे राधे गोविंद। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, शिव शिव शंभो, शिव शिव शंभो, शिव शिव शंभो। गावो हे गावो रे गावो, गावो हे गावो रे गावो रे गावो, गावो विश्वस्य मातरः, गावो विश्वस्य मातरः, गावो विश्वस्य मातरः। मैं वंदे बोलूंगा 3 बार, जोर से मातरम बोलेंगे। वंदे। गुरुकुल के बच्चे इससे जोर से बोलते, इतना जोर से देना नहीं चलेगा, हम गाय वाले हैं। वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे मौका मिला और मैं क्षमा चाहता हूं, मैंने पहली बार इतना ज्यादा समय मंच से ले लिया है दिए हुए समय से, तो मैं क्षमा चाहता हूं।
और फिर से आप सभी को वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम और राजीव जी के चरणों में बहुत बहुत वंदन। जय गौ माता। बहुत बहुत आभार गोपाल भाई सुतारिया जी का। देखिए इनकी